आपने देखा होगा सभी संत, सभी गुरुजन भक्त तीर्थों में एकादशी सब रहते हैं। क्यों रहते हैं? एकादशी को हरिवासर कहा गया है। एकादशी जो रहते हैं, वर्ष में जितने व्रत होते हैं एक साल में, चाहे तिथि के व्रत हो चाहे बार के व्रत हो, बार के व्रत हो ना, सोमवार बुधवार गुरुवार तिथि के व्रत होते हैं, इन सभी व्रतों का एक साल के व्रतों का जो फल होता है वो एक एकादशी के व्रत का फल होता है। एक एकादशी। इसलिए गुरुजन महात्मा लोग, सब लोग संत लोग भगवान की प्राप्ति। और एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, ऐसा शब्द। अन्न दोष, खाना दोष माना जाता है। एकादशी के दिन निराहार तो नहीं रह सकते, लेकिन फलहार करके रहना चाहिए। आपको एक एकादशी के महात्म की बात बता दें। आज पुरुषोत्तम महीना है और एकादशी महात्मा का। एक अयोध्या के राजा थे महाराज रुक्मांगद जी। उनका बड़ा सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में समस्त देवलोक के देवता और अप्सराएं आया करती थी विहार करने के लिए रात्रि में। तो एक उर्वशी नाम की अप्सरा का नाम आपने सुना होगा। उर्वशी अप्सरा बड़ी सुंदरी अप्सरा, और ये साक्षात नर नारायण भगवान के द्वारा प्रकट है, बद्री विशाल भगवान। तो उर्वशी अप्सरा घूमने के लिए आई। रात्रि में एकादशी को विहार कर रही थी, तो उसको भाटा का कांटा लग गया। बैगन जानते हैं ना, सब्जी में जिसका चोखा बनता है, उसको कहीं कहीं भाटा भी कहते हैं, उसको बैगन कहते हैं। उसका कांटा होता है, उसका कांटा लग गया। तो वो पुण्य छीण कर दिया। कभी अनुष्ठान में, यज्ञ में बैगन नहीं बनाया जाता, वो पुण्य छीण करता है, इसलिए बैगन वर्जित है। पुण्य क्षीण हो गया तो इनकी उर्वशी की जो मन की गति थी जाने की, वो समाप्त हो गई। ये तो पुण्य के प्रभाव से इनके अंदर गति है। अब वहीं बैठी रह गई। सुबह सुबह रुक्मांगद जी बगीचे में घूमने के लिए आए तो उन्होंने देखा एक बेबी बैठी है। आप कौन? कस्तमो महाभागा, आप कौन हैं? बोलिए। महाराज, हे अयोध्याधिपति, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, मेरा नाम उर्वशी है। तो आप यहां कैसे? मैं यहां विहार करने के लिए आपके बगीचे में आई और बैगन का कांटा लग गया, इससे मेरा पुण्य समाप्त हो गया। मैं अब जाने की जो सामर्थ्य थी वो समाप्त हो गई, मैं जा नहीं सकती, पुण्य छीन हो। रुक्मांगद जी ने कहा क्या उपाय करूं आपको जो फिर से वही स्थिति आपकी बन जाए, वो पुण्य मिल जाए? बोले अगर आपके राज्य में कोई एकादशी व्रत रहा हो, अपना फल दे दे हमें, तो उस पुण्य के प्रभाव से मैं अभी आपके सामने स्वर्ग चली जाऊं। इतना बड़ा फल होता है एकादशी। रुक्मांगद जी ने कहा हमारे राज्य में तो कोई जानता भी नहीं है एकादशी का फल क्या होता है, एकादशी होती क्या है। तो उर्वशी ने कहा कोई धोखे से अगर रह गया हो, भूखा प्यासा, जिसने अन्न ना खाया हो, पता लगवा लीजिए आप, वो हमें पुण्य दे दे। श्रद्धा से नहीं, धोखे से पता लगवाए। तो एक सेठ जी की दासी थी, काम करने वाली, किसी कारण से उन्होंने डांट दिया था, तो गुस्सा में उसने कुछ खाया नहीं। अच्छा, व्रत में तो भूख लगाती, गुस्सा में तो बिल्कुल नहीं लगती। गुस्सा वाला व्रत ज्यादा कुछ ठीक ठाक हो जाता। वैसे व्रत रहो तो भूख लगने लगती है, पर गुस्सा वाला व्रत बड़ा मजबूत होता है। कई लोग मनाते खा लो, पर कहाँ गुस्सा होती तो पर कहाँ खा। उसने कुछ खाया नहीं, ना खाया ना पिया, उसकी तो लॉटरी खुल गई महाराज। जैसे ही उसने सुना कि उद्घोषणा हुई है, ढिढोरा पिटवाया गया, कल जो एकादशी को निराहार रहा हो वो हमारे पास आकर के पुरस्कार ले, दौड़ी दौड़ी पहुंची। महाराज कल मुझे बड़ी गुस्सा चढ़ी थी, मैंने कुछ नहीं खाया। अच्छा, सत्य, बिल्कुल सत्य बोल रही हूं महाराज, बिल्कुल कुछ नहीं खाया। उर्वशी के सामने लाए, उर्वशी इसने कुछ नहीं खाया।
उर्वशी ने कहा हाथ में जल लो और मैं संकल्प पढ़ती हूं। जल लिया, कुशा रखा, संकल्प पढ़ा और उर्वशी ने संकल्प पढ़ के कहा एकादशी का व्रत का जो संपूर्ण फल है मैं उर्वशी को दे रही हूं, ऐसा उनसे शब्द उच्चारण करवाया। उस दासी ने जैसे उस जल को उर्वशी के हाथ में डाला, सभी के सामने देखते देखते मुस्कुराते हुए उर्वशी अप्सरा स्वर्ग लोक तो चली गई। सभी लोग देखते रहे। हे भगवान, इतना बड़ा फल होता है एकादशी में, हम तो जानते ही नहीं थे। उस दिन से रुक्मांगद जी ने उस दिन से उद्घोषणा कर दिया, हमारे राज्य में 5 वर्ष से नीचे के बच्चे छोड़ के और 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग छोड़ के अगर कोई भी एकादशी के दिन अन्न खाएगा तो उसको राजदंड मिलेगा। राजा की तरफ से आदेश हो गया महाराज। अब तो जितने ऐसा एकादशी रहने लगे और सबके पाप नष्ट होने लगे और सब भगवत धाम की यात्रा किए। महाराज परम महाभागवत अयोध्या के एकादशी व्रत, एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है और व्रतों के ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। देखो हम मना नहीं करते हैं, कहे महाराज जी तो सब जो आपकी इतनी इच्छा खूब समेटो, खूब रोज व्रत रहो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। माताओं को व्रत रहने का शौक होता, माताओं को व्रत रहने का शौक होता, गुरु जी कोई व्रत बता दो। इतना शौक होता चाहे भले बीमार पड़ जाए। एक बात निवेदन करूं, शरीर धर्मे खलु धर्म साधना, साधन वही करना चाहिए जिसमें शरीर काम करे। जबरदस्ती कोई व्रत नहीं करना चाहिए, उससे कुछ पुण्य नहीं मिलता। ना इस भ्रम में रहना चाहिए कि हम बहुत बड़े भूखे रह जाएंगे तो बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा। व्रत रहना है तो झूठ बोलने का व्रत ले लो, व्रत रहना है तो किसी की बुराई ना करने का व्रत ले लो, व्रत लेना है तो बढ़िया हम जो है सेवा करने का व्रत ले लो, बढ़िया सत्य बोलने का व्रत ले लो, अच्छा भाव रखने का व्रत ले लो, किसी से ईर्षा द्वेष ना करने का व्रत ले लो। अब ऐसे थोड़ी होता है कि हम भूखे रह लिए और बाकी दिन भर हम बुराई करें, दिन भर निंदा होने, दिन भर कुछ। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी माताओं को, सभी भाइयों को, एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। व्रत मतलब हमारे जीवन में जो दोष है उनको हम समाप्त करें, इसका व्रत। व्रत माने संकल्प, हम इसका व्रत ले। आज महाराज एकादशी व्रत हुए और भगवान ने वरुण देवता को अपना दिव्य दर्शन कराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समस्त देवताओं का मान भंग किया है।